अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में 3 बदनसीब इंसानों का तज़किरा होगा, यानी 3 ऐसे मुसलमान जो दुनिया में भी बदनसीब और बदकिस्मत हैं और आखिरत में भी बदनसीब और बदकिस्मत होंगे। आखिर वह 3 किस्म के मुसलमान और इंसान कौन हैं, आज के इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक हदीस मुबारक है, हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना तो इनसे बात करेगा और ना इनके तरफ रहमत की निगाह से देखेगा और ना इनको गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु काँप गए और कहने लगे कि अय अल्लाह के नबी, ये 3 किस्म के मुसलमान, ये 3 किस्म के लोग तो खसारा और तबाह में चले गए। आखिर ये 3 किस्म के लोग कौन हैं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला किस्म का मुसलमान वो है जो अपना तहबंद टखने से नीचे पहनता हो। तहबंद का मतलब पायजामा या लुंगी या पैंट, कुछ भी हो, टखने से नीचे पहनता हो, ये पहला बदनसीब मुसलमान है। और दूसरा बदनसीब मुसलमान वो है जो किसी की मदद करके, किसी गरीब पर एहसान करके, चाहे वो माली मदद हो या किसी भी तरह का मदद हो, किसी की मदद करके, किसी पर एहसान करके एहसान जतलाता हो, यह दूसरा बदनसीब मुसलमान। और तीसरा बदनसीब मुसलमान वो है जो झूठी कस्में खाकर अपना सामान तिजारत बेचता हो, यानी कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो और अपने सामान की झूठी तारीफ करता हो और अपने सामान को ओरिजिनल बताने के लिए झूठी कस्मों का सहारा लेता हो, ये तीसरा बदनसीब मुसलमान है। तो ये 3 किस्म के बदनसीब मुसलमान हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना तो इनसे बात करेगा, ना इनकी तरफ रहमत की निगाह से देखेगा और न इनको गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। जिन 3 किस्म के बदनसीबों का अभी तस्करा हुआ, उनमें पहला बदनसीब इंसान, बदनसीब मुसलमान वो था जो अपना तहबंद टखने से नीचे पहनता हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान के लिए इरशाद फरमाया जो अपना पायजामा या पैंट टखने से नीचे पहनता हो। हुजूर का इरशाद है कि जो मुसलमान अपना तहबंद टखने से नीचे बांधता है तो जितना भी नीचे हिस्सा जाता है वो हिस्सा जहन्नम में जलेगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस वक्त सुलह हुदैबिया के मौके पर कासिद बनाकर मक्का रवाना किया गया, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का में गए तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो पायजामा पहना था या लुंगी पहनी थी, जो तहबंद पहना हुआ था, वो तहबंद टखने से ऊपर था, पिंडली तक था। तो जो मक्का के सरदार थे उन्होंने हज़रत उस्मान से कहा कि यहाँ के लोग इस तरह के कपड़े नहीं पहनते और इस तरह के कपड़े पहनने को बेइज्जती समझते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपना तहबंद टखने से नीचे तक पहन ले। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इतना प्यारा जवाब दिया था जो आज के मुसलमानों के लिए सबक आमोज है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि ये तरीक़ा मेरे नबी का तरीक़ा है, अगर मेरे नबी के तरीक़े से पूरी दुनिया को भी तकलीफ होती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपने नबी के तरीक़े पर लिबास पहना है। तो पहला बदनसीब मुसलमान वो है जो अपना तहबंद टखने से नीचे तक पहनता है। और दूसरे बदनसीब का तस्करा हुआ जो किसी की मदद करके एहसान जतलाता हो। उलमाए कराम ने लिखा है एहसान जतलाने के कई तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीक़ा ये है कि अगर किसी की मदद करे तो मदद के बदले में ये चाहता हो कि आइंदा से वो मेरे कंट्रोल में रहे, यानी वो मेरे इशारों पर चले, मेरे हर बात की तस्दीक करे, तायीद करे। तो ये भी एहसान जतलाने का एक तरीक़ा होता है जो आज के ज़माने में मशहूर है कि अगर कोई किसी की मदद कर देता है, कोई किसी की हेल्प करता है, तो उसके बाद हेल्प करने वाली की ये उम्मीद होती है कि मेरे मदद के बोझ के तले वो दबकर मेरे इशारों पर नाचे, मेरे इशारों पर चले। तो ये दूसरा बदनसीब मुसलमान है जो किसी की मदद करके एहसान जतलाता है। और तीसरा बदनसीब जिसका तस्करा हुआ कि झूठी कस्में खाकर अपना तिजारत का सामान बेचने वाला।
आज के इस मुआशरे में, आज के इस माहौल में अक्सर ताजिर ऐसे हैं जो अपने सामान की झूठी तारीफें करते हैं और झूठी कस्मों का सहारा लेकर डुप्लीकेट माल को ओरिजिनल बनाकर बेचते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के दौर में एक काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। मक्का जाते वक्त रास्ते में एक आदमी का इंतकाल हो गया। उस आदमी को दफन करने के लिए कब्र को खोदा गया तो क्या देखते हैं कि कब्र में सांप और बिच्छू मौजूद हैं। पूरे लोग दौड़ते हुए हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि दूसरी कब्र खोदो। लिहाजा उसकी कई कब्रें खोदी गई, लेकिन जितनी भी कब्रें खोदी गई सब में सांप और बिच्छू मौजूद थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ और इसके घर में जाकर तहकीक करो कि इस मैयत का अमल क्या था जिसकी वजह से दुनिया में ही इसके कब्र में सांप और बिच्छू हैं। जब जाकर पता किया गया तो घर वालों ने बताया कि जब ये अनाज का कारोबार करता था तो अनाज के साथ यानी गले के साथ भूसे वगैरह भी डाल देता था ताकि वजन ज्यादा आए। बस इसी गुनाह की सजा उसको दुनिया में ये दी गई कि उसके कब्र में सांप और बिच्छू दुनिया में ही मौजूद हैं। तो ये 3 बदनसीब इंसानों का तस्करा इस वीडियो में हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें।